हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर.डी. शर्मा मैथ सॉल्यूशंस में एडिशन 2024-25 का लाइंस एंड एंगल्स बच्चों हम लोग कर रहे थे। एक्सरसाइज 10.2 हम लोग लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.3। तो बच्चों इस बुक से है हमारी, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 10.3 बेसिक क्वेश्चंस पहले दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर है सप्लीमेंट्री। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं एंगल्स, क्या वो सप्लीमेंट्री होते हैं? दैट इज आर दे इक्वल टू 180 डिग्री। तो हाँ, अगर लीनियर पेयर में हमने आपके ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो दो एंगल्स होते हैं इनको हम लीनियर पेयर मानते हैं, यानी ए और बी यहाँ पे लीनियर ये पेयर्स हैं, ठीक है, ए और बी। और इनका टोटल एंगल कितना होता है, टोटल सम कितना होता है 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर है। तो देयरफॉर ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद है इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल देन ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। वो कह रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल्स या बराबर हैं तो क्या हर एक का एंगल जो है वो 90 डिग्री मेजर्स होगा? तो ऐसा नहीं होगा बच्चों, फॉल्स है। क्योंकि मान लीजिए एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के जिसके बीच में कॉमन वॉल हो, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं ए और बी। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये एंगल दोनों 90 डिग्री के हों, ठीक है। हाँ, लेकिन लीनियर पेयर के अंदर हो सकता है कि अगर ऐसे कोई लाइन हो परपेंडिकुलर उसमें आ रही है तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। लेकिन एडजेसेंट एंगल्स इसको भी बोलते हैं, ये भी एडजेसेंट ही है, लेकिन ये लीनियर पेयर माने जाएंगे क्योंकि इनका टोटल सम 180 होता है। तो देयरफॉर ये 90 सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी सकता है कि ये 20 डिग्री हो, 30 के भी हो सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो ये हमारा जो इसका आंसर है सेकंड वाले का वो है फॉल्स। थर्ड उसके बाद हमारे पास थर्ड यहाँ पूछ रहा है एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट एंगल्स। वगैरह जो एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्या वो दोनों एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं? तो बच्चों लीनियर पेयर आप देख लीजिए, अगर इस तरह से दोनों एक्यूट जरूरी नहीं है। एक एंगल 90 डिग्री का, दोनों एंगल 90 की भी हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक एंगल ऑब्ट्यूज हो और दूसरा एंगल हो सकता है एक्यूट हो, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा 30 डिग्री है तो इट्स मीन ये वाला ऑब्ट्यूज हमारा 150 डिग्री होगा। तो को जो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं कैन बोथ बी एक्यूट एंगल्स, तो जरूरी नहीं है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज भी हो सकते हैं और एक्यूट एंगल तो होंगे नहीं, ठीक है। तो ये वाला हमारा फॉल्स है, थर्ड वन इज फॉल्स। उसके बाद फोर्थ हमारे पास इफ एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर इक्वल देन ईच ऑफ दिस एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो बिल्कुल ठीक है। लीनियर पेयर कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब वो कह रहा है कि अगर ये लीनियर पेयर्स आर इक्वल एंगल्स दोनों के, तो क्या हर एक एंगल 90 डिग्री है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर होता है, लीनियर पेयर का टोटल सम होता है 180 के बराबर, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री के हो सकते हैं, ठीक है, तो एंगल्स जो फॉर्म करें लीनियर पेयर्स पे वो बराबर हो सकते हैं 90 डिग्री। तो ये हमारा ट्रू हो गया फोर्थ वाला। उसके बाद सेकंड पे आते हैं हम लोग। सेकंड वालों के अंदर बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। इफ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज एक्यूट देन इट्स अदर एंगल्स विल बी। तो बच्चों ये लीनियर पेयर का एक एंगल एक्यूट होगा तो दूसरा, क्योंकि 180 का सम होता है दोनों का मिला के, तो अगर एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा। जैसे मैंने भी आपको यहाँ बताया था कि एक एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विल बी ऑब्ट्यूज, लिख सकते हैं इसको हम फर्स्ट वाले में। सेकंड क्वेश्चन है अ रे स्टैंड्स ऑन द लाइन। एक रे स्टैंड्स ऑन द लाइन, यानी कि जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, इस पे एक रे स्टैंड कर रही है। देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज। ये मान लीजिए कि रे जा रही है यहाँ से, तो वो कह रहा है कि जो उसका देन द सम ऑफ टू, तो ये दो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा? तो बच्चों लाइन की बन रही है तो ए और बी का दोनों का टोटल सम क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड इज 180 डिग्री लिख सकते हैं इसके अंदर, सम इनका 180 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर है, लाइन के ऊपर है। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन दी, वो कह रहा है अगर दो एडजेसेंट एंगल है और उनका सम 180 है, तो बच्चों आपको पता है कि 180 डिग्री कौन से पे होगा, लीनियर पेयर के केस में होगा। स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई एक एंगल बने हो, दो एडजेसेंट एंगल्स वो 180 डिग्री होते हैं। देन दी डैश आर्म्स ऑफ द टू एंगल्स आर अपोजिट रेज।
तो अगर कौन से आर्म्स जो है इसके टू एंगल्स के अपोजिट रेज होंगे, तो बच्चों देखो एक ये आर्म जा रहा है अपोजिट और एक ये जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके जो अनकॉमन आर्म्स है, ये तो कॉमन आर्म है बीच के अंदर, ये अनकॉमन आर्म्स जो है ये दोनों एंगल्स की जो है इनको माना जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनकॉमन, ठीक है। ये हो गया सेकंड हमारा। थर्ड के अंदर बच्चों यहाँ पर एक फिगर दी हुई है 10.57 में, जिसमें लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O के ऊपर, फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन इन द फिगर। इफ x इज इक्वल टू 45 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, z एंड u। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये बच्चों ये डायग्राम है इसका 10.57 में, ये डायग्राम है इसका। ये एक L1 और L2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर x की वैल्यू 45 है, इस x की वैल्यू 45 दे रही हुई है। तो हमको ये बची हुई सारी एंगल्स हमको निकालनी है। तो ये हो गया हमारा, एक ही लाइन हो गई, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये y है, ये x है, ये z है एंड दिस इज u, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x जो है किसके बराबर है, x के बिना बच्चों x इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये 45 डिग्री है। तो हमको y, z एंड u निकालना है। तो बच्चों इसको दो तरह से देख सकते हैं, दो चीज़ें इसके अंदर। एक अगर हम इसको L1 है, ये हमारे पास ये L2 है, तो बच्चों इस L1 को हम स्ट्रेट लाइन माने, इसको हम L1 स्ट्रेट माने, स्ट्रेट लाइन है, तो उसके बाद ये जो दोनों एंगल्स का टोटल सम क्या होगा, ये बोथ एंगल्स है सप्लीमेंट्री है, इस स्ट्रेट लाइन एंगल का टोटल सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो अगर हमको y निकालना हो तो 180 में से माइनस कर देंगे 45, तो 135 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर्स है, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो x इज गिवन ऑलरेडी 45 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस 45 डिग्री, तो फिर ये हमारा हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया 135 डिग्री, ये हमने निकाला है अभी। और उसके बाद फिर हम ये एंगल्स देखते हैं। तो बच्चों इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, ये एंगल y और एंगल u जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हैं। तो हम u को निकालना चाहे तो y का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मान के इसको 135 डिग्री भी मान सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे x और z जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये x 45 डिग्री है, तो z भी कितना हो गया, 45 डिग्री हो जाएगा। या फिर आप इसको और तरह से समझना चाहते तो ऐसे लीनियर पेयर भी करके रख सकते हैं। यहाँ पे L2 देखिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों का टोटल सम 180 है। तो अगेन आप y प्लस जेड को प्लस करके इज इक्वल टू 180 रख सकते हैं। तो 180 में से 135 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी 45 आ जाएगा। तो आप इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे लिख लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड यहाँ पे y इज इक्वल टू u के बराबर है 135 डिग्री। इसका रीजन भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है बच्चों। तो थर्ड का हमारा आंसर आ गया। नाउ लेट्स सी फोर्थ वन इन फिगर 10.58 फिगर बच्चों दी हुई है ये। तो इसको आप देखिए ध्यान से, 10.5 की फिगर दी है यहाँ पे। 3 co-planars lines intersect at point O। तो ये O के ऊपर है। फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड u। तो इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे डायग्राम, जरा थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं इसको। कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज B, E, C, A, D, ये बच्चों F है, दिस इज T। वो पॉइंट है, यूएल एंगल दिया हुआ 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज गिवन 50 डिग्री एंड दिस इज U, दिस इज Z,
दिस इज y एंड दिस इज x। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 50 डिग्री और 90 डिग्री बस दिया हुआ है यहाँ पर, और आपको फाइंड करने बचे हुए एंगल्स। टू फाइंड x, y, z एंड u। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर आप देखिए, अगर आप इसको देखना चाहें, ए बी जो एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो एंगल्स हैं, यहाँ से लेके तीनों एंगल्स 90, 50 डिग्री एंड u, ये सारे एंगल्स स्ट्रेट लाइन के बराबर है, यानी कि 180 डिग्री के बराबर है। तो हमको u निकालना हो तो हम इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करके u निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको लीनियर पेयर के ये स्ट्रेट लाइन एंगल से भी फॉर्म कर सकते हैं, और हम चाहें तो ये अगर इस लाइन को हम हटा दें बच्चों यहाँ से, तो ये दोनों सी डी और ए बी जो है स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर। ठीक है, इनको हटा दें हम, तो ए बी और सी डी स्ट्रेट लाइन है, तो इसके अंदर जेड और ये जो यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हिसाब से देखा जाए जेड को हम बड़ी आसानी से 90 डिग्री भी निकाल सकते हैं। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पर सी डी और एफ ई को स्ट्रेट लाइन मान लें, इसको छोड़ दें, तो स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसमें भी वाई जो है 50 डिग्री के बराबर है, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 50 डिग्री ये भी हो गया। ठीक है, और x हम कैसे निकाल सकते हैं, u का वर्टिकली अपोजिट है, तो हमें पहले u निकालना ही पड़ेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे u प्लस 50 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 के बराबर रख देंगे। 50 प्लस 90 हो गया बच्चों 140 इज इक्वल टू 180, तो u हम फाइंड कर लेंगे 180 माइनस 140, तो कितना बचा 40 डिग्री। ठीक है, तो हमारा u कितना हो गया 40 डिग्री हो गया हमारा ये। उसके बाद फिर हम x निकाल लेते हैं, u इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये वाला z इज इक्वल टू 90 डिग्री रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है BOD, यहाँ पे एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। इन द सेम वे यहाँ पर हम y को मान लेते हैं, y इज इक्वल टू 50 डिग्री है। क्यों, क्योंकि y का जो 50 डिग्री है FOD यानी DOF, एंगल DOF जो है वो बराबर है BOC के, EOC के बच्चों, EOC क्या है बच्चों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। फिर उसके बाद u इज इक्वल टू एक्स है, तो u इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री हमारा x आ गया, तो ये भी क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम ये आंसर फाइंड कर लेंगे, सिर्फ एक 40 डिग्री निकाल के हम सबके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स करके निकाल लेंगे इनको। तो ये सारे आंसर्स हो गए हमारे। फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इन फिगर 10.59, ये फिगर है 10.59, यहाँ पे x, y एंड z निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है 25 डिग्री दिया हुआ है, तो आप खुद ही देख लीजिए, बहुत ईजी है ये। यहाँ पे 25 डिग्री और z को हम 180 डिग्री मान लेंगे। ठीक है, दोनों लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, L1 के ऊपर, तो इसका सम क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, z का 180 माइनस 25 कर देंगे, और उसके बाद इसमें भी हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कर देंगे। तो इसे फटाफट कर लेते हैं एक बार हम। ये है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, ये हमारे पास z है, दिस इज गिवन 25 डिग्री एंड दिस इज x एंड दिस इज y, ये L1 है, हमारा L2 है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड करना है हमको x, y एंड z। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये L1 जो है स्ट्रेट लाइन है, L1 इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एंगल है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर यहाँ पे 25 डिग्री और z कितना हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं लीनियर पेयर्स है, ये
लीनियर पेयर, तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 25 कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 155। ठीक है, तो z हो गया हमारा 155, ये हमारा 155 निकाल लिया हमने यहाँ पर। तो अब हमारे पास x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 155 डिग्री, इसका आप लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इन द सेम वे y जो है 25 डिग्री जो ये बराबर है, y इज इक्वल टू 25 डिग्री गिवन है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, तो हमारे पास x, z और y का हमारे पास आंसर आ गए। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, 10.60 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये फिगर हमको दे रखी है, यहाँ पे देखिए, तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये पॉइंट के चारों तरफ एंगल्स हैं अराउंड दिस, तो हमको ये पता होना चाहिए इन सबका टोटल सम वैसे क्या होता है 360 भी होता है, लेकिन हम देखते हैं इसे कैसे करते हैं। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे हम थोड़ी बड़ी, एक स्ट्रेट लाइन ये आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाइए एंड द अदर वे इज लाइक दिस, so all are intersecting at the same point, that is O। ये वाला 5x है, this is 3x, this is 2x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमको, फाइंड x। ठीक है, तो हमको एक चीज देख लेते हैं कि ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये f है, दिस इज E, दिस इज T, दिस इज C, दिस इज B एंड दिस इज A। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इस लाइन को हम जरा एक मिनट के लिए छोड़ दें यहाँ पर, दिस वन, तो EF एंड CD, ये वाला EF और CD जो स्ट्रेट लाइंस है दोनों। ठीक है, तो इनके अंदर एंगल जो EOD है, यानी कि दिस EOD एंड FOC, ये दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 2x डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, एंगल DOE इज इक्वल टू एंगल FOC, क्या लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप इसको पूरे में लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको जिससे टाइम वेस्ट ना हो। तो ये कितना हो गया 2x हो गया ये। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रेट लाइन AOB के ऊपर। तो बच्चों AOB जो है स्ट्रेट लाइन है, तो देयरफॉर ऑल दीज थ्री एंगल्स इज इक्वल टू टोटल सम 180 के बराबर है, तो इन तीनों को प्लस करके इज इक्वल टू 180 रख देंगे। तो since AOB is a straight line, therefore angle AOC plus angle COF plus angle BOF is equal to 180 डिग्री। AOC हमारा कितना है 3x है, COF कितना है 2x है एंड BOF हमारा 5x। इन सब का बच्चों उठा के हम लोग रख देंगे 180 के बराबर। तो कितना हो गया 10x हो गया यहाँ पर, ये 180 डिग्री हो गया। therefore x is equal to 180 डिवाइडेड बाय 10, वी गेट 18 डिग्री। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारी 18 डिग्री आ गई, हमारा ये आंसर हो गया। उससे सिर्फ x पूछा है यहाँ पे फाइंड करने के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 7 देखते हैं। 7 है, इन वन ऑफ द 4 एंगल्स found by two intersecting lines is a right angle, then show that each of the 4 angles is a right angle। तो कह रहा है if one of the 4 angles, उनमें से कह रहा है 4 एंगल्स में से एक एंगल जो है कैसे फॉर्म हुए 4 एंगल्स बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज अ राइट एंगल। ठीक है, वो कह रहा है 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इनके बीच में चार जो एंगल्स हैं उसमें से एक एंगल जो है 90 डिग्री है। इफ वन ऑफ द 4 एंगल्स, इफ वन ऑफ द 4 एंगल्स, 4 एंगल्स में से एक एंगल 2 इंटरसेक्टिंग लाइन से कट करने पर इज अ राइट एंगल, देन शो दैट ईच ऑफ द 4 एंगल्स इज अ राइट एंगल। तब शो करिए कि ये वाला एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल भी 90 डिग्री है। तो बच्चों हम इसको इंटरसेक्ट कर दे 2 लाइन से। लेट ए बी इंटरसेक्ट सी डी। मान लीजिए ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट कहाँ पे, एट 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे COD जो स्ट्रेट लाइन हमको पता है, सिंस एंगल COD
इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है तो इसमें दोनों एंगल्स क्या हो गए, लीनियर पेयर हो गए। देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है दोनों। तो इस केस में क्या होगा, AOD ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री, AOC हमको फाइंड करना है। तो हमें क्या मिलेगा, एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय माइनस बाय 90, तो हमको मिल जाएगा AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों 90 डिग्री हो गया हमारा, ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसको हम चाहे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी कह सकते हैं कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो गया। तो नाउ एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC, ठीक है, इज इक्वल टू कितने हो गए, 90 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल आप दे सकते हैं यहाँ पे रीजन। और दूसरा आपका AOD, ये वाला एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल दिस, ये वर्टिकली अपोजिट है, इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन भी VOA हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं उनके बीच के अंदर एक एंगल 90 डिग्री है तो बचे हुए तीनों एंगल्स भी 90 डिग्री के ही होंगे, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखते हैं, 8th वन। इन फिगर 10.61, यहाँ पे फिगर दी है 10.61, रेज इसमें एक AB एंड CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट O, ठीक है, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो क्वेश्चंस पूछे हैं, एक पूछा है डिटरमाइन y व्हेन x इज इक्वल टू 60। वो कह रहा है आप y की वैल्यू निकालिए अगर x की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 60 डिग्री दी है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये दोनों जो हैं, एक छोटी फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। दिस इज 2x, दिस इज y, BACD। तो गिवन क्या दिया हुआ है हमको, गिवन दिया हुआ है यहाँ पे x इज इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड y, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, is a straight line that is equal to 180 degree. Therefore, angle AOC plus angle BOC is equal to 180 degree. AOC कितना बच्चों 2x है, BOC कितना y है इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 60 डिग्री दे रखी है तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 60 डिग्री को, प्लस y इज इक्वल टू 180, ये कितना हो गया 120 प्लस y इज इक्वल टू 180, अगेन y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू आ गई। अब बच्चों ने सेकंड एक और सिचुएशन दी यहाँ पे कि डिटरमाइन x व्हेन y इज इक्वल टू 40। अगर मान लीजिए y 40 है तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इन द सेम पे इसी हिसाब से निकालेंगे, इसके अंदर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड दिया है। ये 2x है, ये y है, ओ ये बच्चों थोड़ी सी ऐसे बन गई, लेकिन मैं बना देता हूँ यहाँ पे ऐसे ABCD हो गई ऐसे। तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड x फाइंड करना है, और गिवन क्या दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 40 है। अगेन बच्चों यहाँ पे AOC और BOC जो है, AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। AOC कितना दिया है हमारा 2x, BOC y दिया है। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y की वैल्यू बच्चों क्या दी है 40 डिग्री, तो हम यहाँ पे y की जगह पे 40 डिग्री को प्लेस कर देंगे, और 2x की वैल्यू माइनस का 40 इधर हो जाएगा राइट हैंड साइड पे आके, 180 में से 40 गया तो बचा हमारे पास 140। therefore x इज इक्वल टू 140 अपॉन 2, दैट इज यहाँ पे हमारा जो x है वो 70 डिग्री आएगा इस केस में, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा 8th हो गया। अब हम देख लेते हैं 9th वन। 9th वाला इन फिगर 10.62, लाइंस AB CD एंड EF इंटरसेक्ट एट O, ये सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOC COF DOE एंड BOF। तो ये बच्चों जितनी भी एंगल्स है सारे फाइंड करने हैं, तो इन्हें फटाफट हम फाइंड कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन ये दी हुई है बच्चों, एक ये दी है,
तो ये है एफ बी डी, दिस इज 35 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री। तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है एंगल ए ओ सी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एंगल ए ओ सी वाला है, दिस वन। तो आप देखेंगे इसको हम लाइन को ये छोड़ दें तो हमारे पास ये सी डी और ए बी स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये इनके दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे ए ओ सी किसके बराबर हो जाएगा? 35 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, रीजन दे देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद पूछ रहा है एंगल बताइए सी ओ एफ। सी ओ एफ मीन्स सी ओ एफ, ये वाला। अब बच्चों ये एंगल कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग यहाँ पे ए ई ओ डी निकाल लेते हैं, ये वाला डी ओ ई निकाल लेते हैं, क्योंकि ये ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री के बराबर है। तो हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं 180 में, इन दो को प्लस करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हम इजीली निकाल सकते हैं ये वाला एंगल। तो पहले हम एंगल निकालते हैं यहाँ पर डी ओ ई। कैसे निकालेंगे? 180 में से माइनस कर देंगे 40 डिग्री प्लस 35 डिग्री को, तो ये 75 डिग्री आ गया। तो कितना बचा? 105 डिग्री। तो बच्चों ये वाला एंगल कितना हो गया? डी ओ ई 105 डिग्री। तो बच्चों उसने यहाँ पे डी ओ ई भी पूछा हुआ एक, तो डी ओ वी हमारे का आंसर हो गया यहाँ पर। अब सी ओ एफ जो है, सी ओ एफ और डी ओ ई जो है वो बराबर है एक दूसरे के। तो इसके बाद हम यहाँ दोबारा ले सकते हैं कि एंगल डी ओ ई इज इक्वल टू एंगल सी ओ एफ। डी ओ ई सी ओ एफ, दिस एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 105 डिग्री। रीजन क्या देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो बच्चों ये हो गया एक हमारा, इसमें एक बी ओ एफ पूछा है उसने, बी ओ एफ। तो बी ओ एफ देखिए, इसको हम यहाँ हटा दें इस लाइन को, तो हमारा ये बी ओ एफ जो है वो ए ओ ई के बराबर है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल बी ओ एफ इज इक्वल टू एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन क्या होगा हमारे पास? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का रीजन होगा। ठीक है, ये और ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी 40 डिग्री हो गया। ये हमने 105 निकाला था, ये भी 105 डिग्री हो गया। तो बच्चों सारे एंगल्स आ गए, 35 डिग्री ये भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। 12th क्वेश्चन और देखते हैं, 12th वाला। ए बी एंड सी डी एंड ई एफ आर 3 कॉन्करेंट लाइन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट ओ। तो यहाँ पे 3 लाइन है बच्चों, यहाँ पे 1 2 एंड 3, ये 3 लाइन्स हैं। इसमें एक है ए बी, सी डी एंड ई एफ। तो ए बी सी डी एंड ई एफ आर 3 कॉन्करेंट लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। ठीक है, सच दैट ओ एफ बाइसेक्ट्स बी ओ डी वगैरह, इस तरीके से कि ओ एफ जो है ये हो गया बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से इसके अंदर बी ओ एफ के अंदर कह रहा है सच दैट ओ एफ बाइसेक्ट्स बी ओ डी। तो बच्चों ये बी है, ये ओ है और इसको डी मान लेते हैं, इसको सी कर देते हैं। ठीक है, तो उसने कहा है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो बच्चों बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि ओ एफ बी ओ डी को 2 इक्वल पार्ट्स में या 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। फिर वो ये भी बता रहा है कि इफ बी ओ एफ इज इक्वल टू 35 डिग्री, वो कह रहा है मान लीजिए 35 डिग्री है ये। फाइंड बी ओ सी एंड ए ओ डी, तो कह रहा है आप फाइंड करिए बी ओ सी दिस एंगल और साथ में ए ओ डी दिस एंगल। तो 2 एंगल हमको फाइंड करने हैं। तो बच्चों ये जब इसको बाइसेक्ट कर रहा है ओ एफ एंगल बी ओ डी को, तो 35 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा? 35 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंस ओ एफ बाइसेक्ट्स एंगल बी ओ डी, देयरफॉर एंगल बी ओ एफ इज इक्वल टू एंगल डी ओ एफ इज इक्वल टू कितना हो गया ये? 35 डिग्री। क्योंकि गिवन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, गिवन के अंदर दिया है हमको
एंगल बी ओ एफ इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, तो बाइसेक्टर के अंदर बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, दो इक्वल एंगल्स पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये भी हमारा 35 डिग्री हो गया। अब हमको निकालना है बी ओ सी। नाउ एंगल बी ओ सी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल्स का टोटल सम 180 के बराबर है। तो यहाँ पे तीन एंगल्स हो गए, कौन कौन से हो गए, डी ओ एफ प्लस बी ओ एफ प्लस बी ओ सी। ये तीनों एंगल यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 180। तो 180 इज इक्वल टू डी ओ एफ कितना है 35, बी ओ एफ कितना है 35, और हमने बी ओ सी निकालना है। तो बच्चों ये 70 डिग्री हो गया, एंगल बी ओ सी हो गया 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो डेट इज 110 हो गया बच्चों बी ओ सी। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 110 डिग्री। इन द सेम वे इन लाइंस को हम हटा देते हैं, तो ए बी और सी डी जो स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे बी ओ सी और ए ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, एंड एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 110 डिग्री, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो एक तो हमको बी ओ सी निकालना था इसके अंदर, फाइंड बी ओ सी, और दूसरा था हमारा ए ओ डी। ठीक है, दोनों हमने निकाल लिए यहाँ पे। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 11th और देख लेते हैं। 11th इन फिगर 10.63, ये वाली फिगर है, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो ए बी और सी डी सेट कर रहे हैं ओ के ऊपर। इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, वो कह रहा है एंगल ए ओ सी और बी ओ ई जो है 70 डिग्री के बराबर है, एंड बी ओ डी 40 डिग्री है, ये वाला एंगल 40 डिग्री है। फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो बच्चों से देख लेते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये बच्चों दो लाइन तो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, जिसमें है एक ए बी ओ डी एंड सी, और ये एक लाइन और जा रही इधर से ई है। ठीक है, तो इसने कहा है गिवन क्या क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है हमको, वी हैव टू फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स फाइंड करना है एंगल सी ओ ई। ठीक है बच्चों, इसे देखते हैं फटाफट। बी ओ डी कितना है, बी ओ डी हमारा दिस 40 डिग्री है, और वो कह रहा है ए ओ सी दिस एंगल और बी ओ ई दिस एंगल, ये दोनों एंगल मिला के कितने हैं, ये दोनों एंगल मिला के 70 डिग्री है। ठीक है, तो हमें बी ओ ई निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चों ये दोनों एंगल ये 70 डिग्री हैं, तो इट्स मीन ये वाला एंगल कितना होगा, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। ए ओ बी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, इट्स मीन दिस एंगल, दिस एंड दिस एंगल, और थ्री एंगल्स, जितने भी तीन एंगल्स हैं 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ए ओ बी लाइन के ऊपर है। तो 180 में से हम 70 माइनस कर देंगे तो हमें सी ओ ई मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री कर देंगे। बच्चों एंगल्स जो है थोड़ा सा लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये भी मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिएगा कि 180 डिग्री टोटल सम तो है, इसका स्ट्रेट लाइन है ए बी के ऊपर, और ये दोनों एंगल्स का टोटल सम 70 डिग्री है। देयरफॉर सी ओ ई इज इक्वल टू, ये हमारा जगह 110 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा हो गया 110 डिग्री, घोड़ा लगा रहा हूँ जिससे कि ये फाइंड करा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, ये वाला 110 हो गया, ये 70 हो गया। बच्चों देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए ए ओ सी ओ डी, इसको छोड़ दीजिए सी ओ डी। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये 40 डिग्री है, 110 डिग्री है, तो हम बी ओ ई इजिली फाइंड कर पाएंगे यहाँ पर इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन एंगल है। तो इसके ऊपर देखिए कौन कौन से एंगल हैं, देयरफॉर एंगल ए दिस वन सी ओ डी स्ट्रेट लाइन, तो सी ओ ई
प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी। ये तीन एंगल लाई कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ये तीनों एंगल 180 के बराबर है। सी ओ ई हमने भी निकाला है ऊपर 110 डिग्री, तो सी ओ की जगह पे वी कैन पुट 100 डिग्री, 110 डिग्री। बी ओ ई कितना है हमें फाइंड ही करना है, बी ओ ई फाइंड करना है। और बी ओ डी हमारा कितना है 40 डिग्री, ये गिवन है, तो इजीली हम फाइंड कर लेंगे। एंगल बी ओ ई प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी ओ ई हमारा हो गया 180 माइनस 150, दैट इज एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 50 डिग्री, 30 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा बी ओ ई आ गया हमारा 30 डिग्री। अब हमको करना है इसमें रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो रिफ्लेक्स बच्चों देखो सी ओ ई कहाँ पर है, सी ओ ई। तो रिफ्लेक्स सी ओ की मतलब क्या होता है, 360 में से माइनस कर दो रिफ्लेक्स एंगल को 110 डिग्री, तो हमको मिल जाएगा 250 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, रिफ्लेक्स 250 डिग्री। तो डिफ्लेक्ट कौन सा है, रिफ्लेक्स सी ओ ई एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये एंगल है, तो टोटल कंप्लीट एंगल 360 का होता है। 360 में से 110 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचा हुआ रिफ्लेक्स सी ओ ई हमारा आ जाएगा, दैट इज 250 डिग्री, ठीक है बच्चों। इस तरीके से इसको हम कर लेंगे।